नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने निरीक्षण कर परखी स्वास्थ्य सेवाएं की हकीकत, कमियों पर सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी। और बात होगी, जिलाधिकारी ने पीएमसी विद्यालयों में 28 फरवरी तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे, किसान दिवस पर राज्यपाल से सम्मानित हुए सीतापुर के कृषि वैज्ञानिक प्रगतिशील किसान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मुक्त कराई करीब 20 करोड़ की कीमत की जमीन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कोर्ट लॉकअप से भागने वाले कैदी मामले में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 25 दिसंबर की सुबह 6 से 5 बजे तक बंद रहेगी जवाहरपुर चीनी मिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हुआ प्रदर्शन, फूंका गया पुतला। स्वास्थ्य विभाग ने बिना मानक संचालित क्लिनिक किया सीज, संचालक को नोटिस जारी। एसडीएम ने बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति का निरीक्षण कर परखी खाद वितरण की हकीकत। भाजपा के पूर्व एमएलए की जमानत के विरोध में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन, पुलिस पर उठा ले जाने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में करेंगे प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। अभी और सताएगी ठंड, छाएगा घना कोहरा। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखने के लिए जिला अधिकारी राजा गढ़पतार बुधवार को भी अचानक मैदान में उतरे। VHSND दिवस के मौके पर मोहाली विकासखंड के रहमतपुर ग्रंट से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंदौली तक डीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्ट्रों की गहन जांच, दवाओं और किटों की जांच। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की। उन्होंने HRP रजिस्टर का अवलोकन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को उपलब्ध कराई गई किटों की जांच की। दवाओं की उपलब्धता की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि केंद्र पर स्वच्छता का उच्च स्तर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके बाद जिलाधिकारी ने PSC मोहाली के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंदौली का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न रजिस्ट्रों की जाँच की गई, जिसमें कुछ कमियां पाई गई। इस पर जिला अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि CHO ज्ञानवती वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान CMO डॉक्टर सुरेश कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में निर्धारित SOP के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन, अभिलेखों के अद्यतन, स्वच्छता व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण मिड डे मील, नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाते हुए निपुण विद्यालय, ब्लॉक व जनपद का लक्ष्य हासिल किया जाए। 100% नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति, निर्धारित यूनिफॉर्म में बच्चों की उपस्थिति और प्रतिमा, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक पर जोर दिया गया। कंपोजिट ग्रांट व अन्य मदों की आय व्यय तालिका विद्यालय की दीवार पर प्रदर्शित करने, जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण और PMC विद्यालय में 28 फरवरी तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुशीला पांडे, लता सोनी, परितोष शुक्ला, श्वेता तिवारी, राजेश तिवारी, माधवी चतुर्वेदी, सुनील यादव, शिखा श्रीवास्तव, श्रद्धा श्रीवास्तव, रश्मि पटेल, रामदेवी मिश्रा आदि शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में CMO डॉक्टर सुरेश कुमार, BSA अखिलेश प्रताप, मनोज कुमार राव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश स्तर पर सीतापुर का मान और बढ़ा है। किसान दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, नमो ड्रोन दीदी सुनीता वर्मा, प्रगतिशील किसान श्वेतांग त्रिपाठी को सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान राजधानी लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया। श्वेतांग त्रिपाठी को इंटीग्रल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रशासनिक फेरबदल की जारी नवीनतम सूची में मंगलवार देर रात 22 वरिष्ठ PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसमें सीतापुर जनपद को नई सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में मीनाक्षी पांडे को कमान मिली है। मीनाक्षी पांडे इससे पहले लखनऊ में उप जिलाधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थी। तेजतर्रार महिला अधिकारी मीनाक्षी पांडे अब सीतापुर की शहरी व्यवस्था और कानून व्यवस्था को संभालेंगी।
सीतापुर में महिला अधिकारी की इस महत्वपूर्ण तैनाती से स्थानीय प्रशासन में नई ऊर्जा और संवेदनशीलता की उम्मीद जगी है। यूपी के सीतापुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। प्रशासन ने अब ओम सिटी नाम से की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई थाना खैराबाद में हाईवे के समीप की गई। प्रशासन के मुताबिक यहां महायोजना 2031 के तहत ग्रीन बेल्ट घोषित भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग में कराई जा रही थी, जिसे प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है। मुक्त कराई गई करीब 23 बीघे भूमि की कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही। तहसीलदार अतुल सेन सिंह के मुताबिक अवैध प्लाटिंग में पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध प्लाटिंग या निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर में दिन दहाड़े कोर्ट लॉकअप से भाग गए एक कैदी के मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दीवान दफेदार वर्मा और फरार कैदी लौकुश पर मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा एसआई अभिषेक की तहरीर पर नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने एसओजी समेत 4 स्पेशल टीम को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कैदी अभी तक पकड़ से दूर है। बता दें, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब मंगलवार को दिन दहाड़े सेशन कोर्ट के लॉकअप से लौकुश नाम का कैदी फरार हो गया। यह कैदी कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि लूट और रेप जैसे गंभीर मामलों में आरोपी बताया जा रहा है। सवर्ण महासंघ ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित की। महासंघ के अध्यक्ष सूर्यबक्स सिंह, शिक्षक वरुण सिंह ने विद्यालयों में जाकर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को स्टेशनरी का वितरण किया। उन्होंने कहा कि समाज की शिक्षा बहुत जरूरी है। इस दौरान श्रीपाल मिश्रा, हीरालाल, उदयभान, अनिल शर्मा, जुल्फी खान मौजूद रहे। शहर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में क्रिसमस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में कैरोल गायन के साथ प्रभु यीशु के जन्म पर आधारित अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। सांता क्लॉज के साथ बच्चों ने खूब आनंद उठाया। विद्यालय की एमडी मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य जावेद कमर, विशेष कर्तव्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के मानवता, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मानव मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में सामाजिक संस्थाएं भी आगे हैं। इनर व्हील क्लब बिस्वा द्वारा नैमिषारण्य स्थित वृद्धाश्रम में 150 से अधिक कंबल बांटे गए। क्लब के साथ गुरमीत कौर के नेतृत्व में कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान सचिव तुलसी गुप्ता, सीमा जैन, कोऑर्डिनेटर कुंजन सेठ, शिवानी अग्रवाल, एकता गुप्ता, किरण गुप्ता मौजूद रहीं। गन्ना किसानों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। दरअसल जवाहरपुर चीनी मिल 25 दिसंबर की सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। मिल से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान मिल में साफ सफाई का काम किया जाएगा। ऐसे में किसान शाम 5 बजे के बाद ही गन्ना लेकर मिल पहुंचे। जब सीमा पर हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आती तो इसका आक्रोश सड़कों पर साफ दिखाई देता है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या की घटना ने पूरे हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया। इसी आक्रोश के तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सीतापुर में विराट प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की गई। वक्ताओं ने कहा कि 1947 के बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी में असंतुलन देखने को मिला है। जहां हिंदुओं की संख्या घटी है, वहां हालात लगातार बिगड़े। प्रांत धर्म प्रचार प्रमुख विपुल ने कहा कि कट्टरपंथ के बढ़ने से गाय, बेटियों और जमीन की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। इस दौरान जिला कार्याध्यक्ष प्रमोद सिंह, विभाग मंत्री उत्तम सिंह, सह मंत्री चंद्रकांत कुमुद, अभिनव मिश्रा, सुशील श्रीवास्तव, अमित भदौरिया, शिवम अर्कवंशी, राम नरेश मौर्य, महेंद्र मिश्रा, संजय राठौर सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय तारनपुर में कदम प्लस संस्था द्वारा खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। प्रतियोगिताओं में कक्षा 1 से 5 तक के 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने गुब्बारा दौड़, कुर्सी दौड़, बोरा दौड़ में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजयी प्रतिभागियों को शिक्षाप्रद पुस्तकें पुरस्कार में देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापक नसूरुल्लाह खान सहित शिक्षक मौजूद रहे। ब्लॉक स्तरीय उत्सव कार्यक्रम मछेटा के पैशानी मैरिज लॉन बीहट बीरम में हुआ। उत्सव की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। बुनियादी साक्षरता, प्राथमिक अंकीय दक्षता प्राप्त करने के लिए विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में एसआरजी आलोक श्रीवास्तव, सत्येंद्र कुमार, निर्मला भार्गव, दिनेश कुमार, संतोष शुक्ला, राहुल मिश्रा, रोहित वर्मा, धीरज वाजपेयी, अजय सिंह, अनुराग अवस्थी, अनुज कुमार मौर्य, अभिलाष सिंह, रामेंद्र शर्मा मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर स्थित राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबक्स सिंह इंटर कॉलेज में भारत रत्न डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह पर प्रतियोगिताएं कराई गई। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। शुभारंभ संस्था रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रामोत्थान शिक्षा प्रसार लखनऊ द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। संस्था सचिव राहुल अवस्थी ने बताया कि मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सत्संग भवन मिश्रिक नैमिषारण्य में किया जाएगा। यहां वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार के सख्त निर्देशों के बाद रेउसा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा स्वास्थ्य टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण पर ईरापुर सुतौली पहुंचे, जहां बिना मानक संचालित क्लिनिक की जांच में भारी मात्रा में दवाइयां इंजेक्शन बरामद हुए। इस पर क्लिनिक संचालक रामदीन के क्लिनिक को तत्काल सीज कर दिया गया। खुरवलिया चौराहे पर संचालित एक अन्य फर्जी क्लिनिक संचालक महफूज को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में जवाब तलब किया गया। 2 स्थानों पर हुई कार्रवाई से क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। इस अभियान में फार्मासिस्ट संदीप वाजपेयी सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद रहे। शहर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव पराक्रम टू ओक में विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुति ने मन मोह लिया। महोत्सव की शुरुआत मुख्य अतिथि नीति आयोग के पूर्व प्रधान सलाहकार एवं महानिदेशक आईएएस अनिल कुमार श्रीवास्तव ने दीप जलाकर किया। महोत्सव में गंगा, रावी, सतलुज, यमुना हाउस के विद्यार्थियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इसके साथ ही ताइक्वांडो, पिरामिड फॉर्मेशन, योगा, सारंडी ड्रिल, जुबा ड्रिल जैसे मनोरंजक खेलों का प्रदर्शन किया गया। गंगा हाउस विजेता और यमुना हाउस उप विजेता रहा। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वोट फॉर थैंक्स सीनियर विंग एंड हेड मिस्ट्रेस फराह इमाम ने किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डीपीएस राकेश सिंह, सीतापुर पीवीसी तनुषी मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष सीतापुर शिक्षण संस्थान डॉक्टर इशिता मेहरोत्रा, सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा, हेड मिस्ट्रेस सविता सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। शहर के भारत पैलेस में 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से सीतापुर सुपर स्टार्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक अश्विनी निषाद और सह आयोजक हसीन और कपिल माथुर ने बताया कि कार्यक्रम में नृत्य, गायन और मॉडलिंग की शानदार प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसमें करण शेरावत, कमल कपूर, ऋषभ शर्मा आदि कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से मन मोहेंगे। बीआरसी सकरन में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सुधाकर शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह ने की। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के बाद सुधाकर शुक्ला ने कहा, गर्भवती महिलाओं सहित 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर है। प्रतियोगिता के विजेताओं को बोतल, बॉक्स, पेंसिल, कॉपी प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। सीडीपीओ सबीना फातिमा, विनोद कुमार, राजेश मिश्रा, शिक्षक कृष्णकांत, भानु वर्मा, धीरेन्द्र पटेल, सौरभ शुक्ला, सुभाषनी वर्मा, पिंकी रावत मौजूद रहीं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका। रेउसा के अटल चौक पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक पंडित तनुलाल शास्त्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस विषय पर कड़ा संज्ञान लेने की अपील की। राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा में प्रतिभा एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज बांसुरा के प्रधानाचार्य संजीव कुमार की मौजूदगी रही। अतिथियों ने कॉलेज में लाइब्रेरी का उद्घाटन फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि शिव कुमार गुप्ता ने कॉलेज में 4 लाइटें इंटरलॉकिंग कराने का आश्वासन दिया। छात्रा अंजलि, बबली, मधु, नेहा, लक्ष्मी, आकांक्षा, छात्र रामशंकर, बाबूलाल, सूरज आदि की प्रस्तुतियां सराही गई। कार्यक्रम में रमेश गुप्ता, ज्ञानी सिंह, मुनेश्वर, राम सहारे, जेपी सिंह, उत्तम कुमार, अमित यादव, अशोक कुमार मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च का भ्रमण किया। क्रिसमस पर्व पर शैक्षिक भ्रमण करते हुए विद्यार्थियों ने ईसा मसीह के जीवन, उनके संदेश, बाइबिल ग्रंथ की शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल की। भ्रमण के दौरान विद्यार्थी प्रार्थना सभा में शामिल हुए और कैराल गीत गाकर क्रिसमस का आनंद लिया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम रूढ़ा स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूथ ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किट वितरण, करियर गाइडेंस एवं साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम एसबीआई फाउंडेशन और सहभागी शिक्षण केंद्र लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी कमलापुर इतुल चौधरी ने युवाओं को साइबर अपराधों से सतर्क रहने, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव, सुरक्षित डिजिटल लेन देन की जानकारी दी। सहभागी शिक्षण केंद्र के प्रभारी निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में युवाओं को प्रशिक्षण किट वितरित किए गए। ग्राम प्रधान रीना मिश्रा, कौशल किशोर पांडे, नवनीत मिश्रा, राजकुमार, विक्रम, सत्यप्रकाश मौजूद रहे।
नमिशान स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति बी पैक्स लिमिटेड का एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा ने बुधवार को निरीक्षण किया। बताया जाता है यहाँ किसानों का अंगूठा न लगने को लेकर समस्या आ रही थी, जिससे किसानों को यूरिया प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसी को लेकर उप जिला अधिकारी ने यूरिया सेंटर का निरीक्षण किया एवं केंद्र प्रभारी को किसानों की समस्या का हल निकालते हुए सुचारू रूप से यूरिया वितरण के लिए निर्देशित किया। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लखनऊ से अपने गांव देसी लौकिया लौट रहे बाइक सवार 28 वर्षीय उमेश को दीवार से टकराने के बाद मौत हो गई। हादसा रामपुर मथुरा के पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप स्थित अस्पताल की दीवार से बाइक टकराने से हुआ। घटना में उमेश और उनका साथी कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उमेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर हालत में कल्लू को रेफर किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर बुधवार को प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट के चौथे दिन खेले गए मुकाबलों में शिवगढ़, लखीमपुर और बलरामपुर की टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। पहला मुकाबला शाहजहांपुर और शिवगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें शिवगढ़ की टीम ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 4-0 से जीत हासिल की। शिवगढ़ के लौकुश को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरे मुकाबले में लखीमपुर के बाराबंकी को 5-0 से पराजित किया गया। लखीमपुर की टीम ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा, जबकि बाराबंकी की टीम गोल करने में असफल रही। लखीमपुर के सैजल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तीसरे मैच में बलरामपुर ने लखनऊ को 3-1 से शिकस्त दी। बलरामपुर की ओर से प्रहलाद के शानदार खेल के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट में निर्णायक की भूमिका परवेज अख्तर, मनीष द्विवेदी, खुर्शीद अहमद, फहद खान और दुर्गा प्रसाद ने निभाई। आयोजन के दौरान हॉकी कन्वीनर मास्टर असलम, शाह आलम खान, राणा इशरत अली, हाजी इसरार खां, मोहम्मद शोएब, जैनुल आबदीन, मोहम्मद कलीम, राजकुमार रस्तोगी, नुसरत अली, रेहान कादरी, बदर हयात खान, अन्नू सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 6 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना इमलिया, सुल्तानपुर पुलिस, नैमिषारण पुलिस, थानगांव पुलिस ने 1-1 और थाना रामकोट पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक वारंटी मुनेंद्र, लौकुश, महेंद्र, अर्पित, विनीता और महेश कुमार गौतम को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पंचायत चुनाव को लेकर लखीमपुर खीरी प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया है। मतदाता 30 तारीख तक नाम जोड़ने, हटाने या त्रुटि सुधार के लिए दावा आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बुधवार को धौरहरा क्षेत्र में बीएलओ ने अपने अपने बूथों पर सूची का प्रकाशन किया, जिसमें कुछ जीवित मतदाताओं के नाम कटे मिलने की शिकायत सामने आई है। इस पर वर्तमान व पूर्व प्रधान तथा संभावित प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई। बीएलओ ने कटे नामों की जानकारी तहसील प्रशासन को भेज दी है। तहसील प्रशासन ने बताया, निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी दावा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार का विरोध लखीमपुर खीरी में भी खुलकर सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट के पास जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का पुतला फूंका। डीसीएम श्रीराम चीनी मिल एवं डिस्टिलरी अजबापुर द्वारा 12 दिसंबर तक खरीदे गए सभी गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। गन्ना विभाग के प्रमुख हरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पैसा किसानों के खाते में भेजा गया है। अपर उप महाप्रबंधक गन्ना AKS बघेल ने किसानों से अपील की है कि चीनी मिल को साफ सुथरा गन्ना सप्लाई करें। पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर बक्सी राम ने अजबापुर चीनी मिल के बैंगलगंज रीजन का क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान किसानों को गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीक, सह फसली खेती और रोग प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने हरनहा, बांदूखेड़ा, छतापुरा सहित कई गांवों में प्रदर्शन सीड व शरतकालीन गन्ना बुआई प्लाटों का निरीक्षण किया। गन्ने की लाइनों के बीच आलू की सह फसल को उन्होंने प्रेरणा स्रोत बताया। इस मौके पर महाप्रबंधक गन्ना HK त्रिपाठी, रीजनल हेड रमेश चौधरी, जोनल इंचार्ज पंकज सिंह, अरविंद सिंह और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। लखीमपुर में इमली चौराहे पर रोटरी चौक के पास सड़क पर बना गड्ढा दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि गुरुवार को इसी क्षेत्र के कुईनाफ लखीमपुर का आयोजन होना है, फिर भी गड्ढे को दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तहसील लखीमपुर के मुरादनगर के पास हुए सड़क हादसे में घायलों का हाल जानने डीएम SP जिला अस्पताल पहुंचे। बताते हादसे में 8 लोग घायल हुए थे। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तत्काल उपचार शुरू हुआ, जबकि 2 घायलों का इलाज CSC फूलबेहड़ में चल रहा है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल,
पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना, बेहतर उपचार के निर्देश दिए। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर एससी मिश्रा, एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह मौजूद रहे। मांझा पंचायत क्षेत्र में जौराहा नदी पर खनन पट्टा ठेके द्वारा बनाए गए पुल को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने दूसरी टीम गठित की है। दूसरी जांच टीम बुधवार को मौके पर पहुंची। टीम में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल यादव, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अजय कुमार के साथ खनन विभाग के अधिकारी शामिल रहे। एसडीएम राजीव निगम, खनन अधिकारी आशीष सिंह के साथ टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि जौराहा नदी अभिलेखों में नाला दर्ज होने के बावजूद खनन पट्टा दिए जाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। इससे पहले एसडीएम राजीव निगम के नेतृत्व में एक टीम जांच कर चुकी थी। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर गठित टीम ने एसडीएम और खनन अधिकारी के साथ पट्टे के स्थल व पुल की जांच की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर में बांग्लादेश के विरोध में युवा दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। यह कार्यक्रम युवा दल नेता राजीव ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया, आक्रोश व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतुल तिवारी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश हित और राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए और बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। विरोध प्रदर्शन में आदर्श तिवारी, सिद्धार्थ सिंह, रवि गुप्ता, राजन सिंह, विवेक, अंश निगम, करण रस्तोगी, प्रांशु गुप्ता, रचित मिश्रा, आशुतोष पांडे, सुयश प्रताप सिंह, विवेक त्रिवेदी, गोलू सिंह, करण गुप्ता, शुभम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। शहर के मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल में क्रिसमस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आकर्षक स्टार्स, क्रिसमस ट्री, सजावटी सामग्री सजे परिसर में बच्चों ने क्रिसमस पैरोल गीतों से शुरुआत की। बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां मनमोहक। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सेंटा क्लॉज का आगमन रहा। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को टॉफियां उपहार भेंट किए। विद्यालय की संस्थापिका मोनिका आनंद ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार प्रेम, करुणा, सेवा और आपसी सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा, हमें प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक गरिमामय कार्यक्रम भाजपा नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता और उनकी टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फूलों की रंगोली, दीप उत्सव एवं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, अजय गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, उमाकांत मिश्रा, सीतापुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष नेहा अवस्थी, जिला महामंत्री विशाम सागर राठौर, जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला मंत्री जया सिंह, देवेंद्र मिश्रा, भोला, शशांक शेखर सिंह, दीपक शुक्ला, विजय जायसवाल, श्यान सिंह, तन्मय बंसल, अंकुर साहू, नागेंद्र वाल्मीकि, निधि वर्मा, आरती पूर्णिमा, शिवानी सहित युवा साथी मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजा गणपत आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपए से अधिक लागत और नैमिषारण क्षेत्र में संचालित समस्त परियोजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि CMIS पोर्टल व CM पोर्टल पर की जाने वाली फीडिंग में पूर्ण समानता हो और सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूरे की जाए। लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने, आरंभ कार्य शीघ्र शुरू कराने, विभागीय समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली व ब्लैक लिस्टिंग की चेतावनी दी गई। रेलवे ओवरब्रिज से जुड़े लंबित कार्यों को समन्वय व नियमित पत्राचार से शीघ्र पूर्ण कराने तथा नैमिषारण क्षेत्र की परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कर हस्तांतरण के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहां भजन करने नहीं बैठा हूं, अगर भजन करना होता तो हमारे पास मठ है। उन्होंने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पूजा पाल को न्याय नहीं दिला पाई, उसमें हिम्मत नहीं थी, उसे न्याय हमने दिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में दंगा और अराजकता नहीं है, दंगे का उपचार क्या है इस बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, अब सब कुछ चंगा है। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और इस खबर में बात होगी भाजपा के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के विरोध में दिए गए धरने की। भाजपा के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के बाद विरोध शुरू हो गया है। रेप पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई।
हालांकि बताया जाता है रात को पुलिस ने उन्हें घसीटकर उठा ले गई। आरोप है आरपीएफ ने उन्हें बंदी बनाया था, यहां तक कि वकील के पास भी जाने नहीं दिया जा रहा। पीड़ित का कहना यह देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सजा पर रोक लगा दी गई और जमानत दे दी गई। बात मौसम की। यूपी में शीतलहर और कोहरे से हालात बिगड़ने लगे हैं। बीते 72 घंटों में ठंड से 3 लोगों की सांसें थमने की जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कई शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। शीतलहर की बूंदें बारिश की फुहारों जैसी पड़ रही हैं। ठंड का असर चिड़ियाघरों में भी देखा जा रहा है। बचाव के लिए कानपुर चिड़ियाघर में हीट ब्लोवर बल्ब लगाए गए हैं। और इस खबर में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी आगमन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यह 65 एकड़ में फैला एक स्मारक परिसर है। इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में बनाया गया है। और इस खबर में बात होगी भ्रष्टाचार में हुई बड़ी कार्रवाई की। मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए एंटी करप्शन टीम ने पुलिस महकमे की साख पर बट्टा लगाने वाले क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार को 4 लाख रुपए की मोटी घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। हापुड़ क्राइम ब्रांच में तैनात इस शातिर इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए टीम ने बाकायदा सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाकर एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर की दबंगई कम नहीं हुई और वह टीम के सामने अपनी हैकड़ी दिखाता नजर आया, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसकी एक न चली। इस सनसनीखेज कार्रवाई से पूरे मेरठ और हापुड़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वर्दी की आड़ में चल रहे इस काले खेल का पर्दाफाश कर एंटी करप्शन टीम ने साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।